मेरा नाम आयशा अज़हर है और मुझे जो है वो ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपनी बेटी को भी ड्राई फ्रूट्स खिलाती थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि गर्म होते हैं, ये नहीं खाना, ऐसे वैसे। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, मेरे पास बहुत सारे सवालात थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो फिर मैं जो हूँ वो शीरीं आपा के शो के अंदर आई। शीरीं आपा, मैंने ऑडिशंस दिए, लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ शीरीं आपा के यहाँ आई तो मेरे बहुत सारे मुझे पता लगा शहद के फ़वाइद क्या हैं, कलौंजी के क्या फ़वाइद हैं, अंजीर के क्या फ़वाइद हैं और सबसे मेन चीज़ जो असल शहद की पहचान क्या है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे, ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ख़ुद भी नहीं पता थी और आज आके जो है वो मैंने जाना कि हम जो है वो कलौंजी, हम मेजॉरिटी कलौंजी की जगह जो है वो अनियन सीड्स खा रहे होते हैं। आज उसकी पहचान भी पता लगी। तो बहुत सारे सवाल थे, चीज़ें थी जो मेरे माइंड में जो है वो क्लेरिफाई हो गई शीरीं आपा की मदद से। और बहुत शुक्रिया हम मसाला टीवी का और शीरीं आपा का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको मसाला मॉर्निंग्स की मास्टर क्लास मॉम्स वीक के लास्ट डे। और उम्मीद करती हूँ कि ये हफ़्ता भी पिछले हफ्ते की तरह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत से लोग इसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत से लोग उसको बहुत क्रिटिक्स भी कर रहे हैं, तो इट्स ओके, जैसी जिसकी मर्ज़ी होती है, जैसा जिसको पसंद आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट दे वांट टू सी माय कुकिंग। तो इंशाल्लाह एक हफ़्ता और है, उसके बाद आई एम विद यू, कुकिंग ही करेंगे। हमने हट के थोड़ा सा चेंज दिया था आप लोगों को कि वही मोनोटोनस हो जाता है कि काउंटर के पीछे खड़े होकर हम कुकिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने ये चेंज दिया था। एनीवेज़, आज मॉम्स वीक का लास्ट वीक है और हमारे साथ हमारी इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर जुनैरा अंबर, और ये आज हमें शहद, इंजीर और कलौंजी के ऊपर इस बात करेंगी और बताएंगी हमें कि ये हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है और कुरान में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब हम आज इनसे इस सवाल में पूछेंगे। और आज की जो हमारी कंसिस्टेंट है वो है आयशा अज़हर मौजूद है, इनके भी हम प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे, ठीक है। तो आप डिस्कशन के साथ आज हम न्यू मॉम्स के लिए मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, और उसके साथ हमने सोचा था कि मैं उसी आलू से आपको सिर्फ वर्बली बता दूंगी कि एक बच्चे के लिए मैश्ड पोटैटोज़ किस तरह आप बनाएं। आफ्टर 6 to 8 months ऑफ एज आप उस बच्चे को मैश्ड पोटैटोज़ क्या क्या चीज़ें डाल के उसको खिला सकते हैं। तो हम आपको वो भी वर्बली में बता दूंगी, बिकॉज़ मैश्ड पोटैटोज़ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो हम वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं बेटा? अल्लाह का शुक्र है, अस्सलाम ठीक वालेकुम। ठाक। अच्छा, आपको पता ही है जुनैरा, आज का सवाल हमारा क्या है और इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे ऑफ कोर्स। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज जिन इंग्रेडिएंट्स पे हम बात कर रहे हैं वो है इंजीर, हनी और कलौंजी, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करने से पहले आपके सवाल के जवाब की ये मैं बताना चाहती हूँ कि कुरान पाक वो किताब है अल्लाह ताला की कि जो सिर्फ़ चंद मखसूस इबादत का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये पूरे लाइफस्टाइल का इहाता करती है और ज़िंदगी के हर उस शोबे से जिससे हमारा वास्ता पड़ सकता था, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारे प्रोफेशंस और बिज़नेस से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे फैमिली मैटर से रिलेटेड है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हर चीज़ के बारे में जो गाइडलाइन है वो कुरान पाक से मिल जाती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मसाला टीवी को कि मुझे मौका ऐसा मिला कि कुछ और पहलुओं से भी बात की जाए, क्योंकि यूजुअली हम जब मज़हबी मौज़ूआत पे बात करते हैं तो वही रूटीन की बातें होती हैं, जबकि कुरान पाक में बहुत कुछ है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जहाँ अल्लाह ताला ने रूह की ग़िज़ा के बारे में यानी ज़िक्र और इबादत के बारे में बयान किया, वहाँ जिस्म की खुराक के बारे में भी बता दिया कि जिस्म के लिए हेल्दी क्या है, लाइफस्टाइल कैसा हो, क्या खाया जाए। तो ये जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं
कुरान पाक में और अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनकी बहुत तारीफ़ की गई। यानी इसका रूल ये है कि कुरान में किसी चीज़ का, किसी फ्रूट का, किसी चीज़ का ज़िक्र किया जाना इट्सेल्फ उसकी इम्पोर्टेंस को वो जो है लिबरेट कर रहा है। सूरह 3 कुरान पाक में 95 सूरा जो है व तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन, अल्लाह ताला ने 3 फिग यानी इंजीर को कहा जाता है, फरमाया व 3 कसम है इंजीर की। ये जो कसम खाने वाले जो वाव है यहाँ, इसको कहते हैं वाव कस्मिया। किसी भी चीज़ की कुरान में जब कसम खाई गई है तो वो उस चीज़ की अज़मत को हाईलाइट करती है कि ये कितनी अजीम चीज़ है, कितनी बड़ी बात है। तो ये बड़ी बात है कि अल्लाह ने 3 यानी फिग या इंजीर की कसम खाई, उसका ज़िक्र फरमाया। अहादीस मुबारका में फ़र्दर एक्सप्लेन किया गया कि इसके फ़वाइद क्या हैं। एक दफ़ा सही बुखारी शरीफ में भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा कराम के साथ, आपके सामने किसी ने ये जो 3 थी यानी ये जो इंजीर थी इनका टोकरा पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें से खाओ और मैं ये बताऊं कि अगर मैं कहता कि जन्नत से कोई फल लाया गया है तो मैं कहता कि इंजीर लाई गई है, क्योंकि ये जन्नत का फल है। तो इसके फ़ायदे, और फिर उसी हदीस में ये अल्फाज भी ऐड हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मैदे की बीमारियों के लिए मुफीद है। उसमें भी फ़र्दर इब्न माजा में और दीगर रिवायात में जब ग़िज़ाओं के बारे में बात होती है तो एक जगह तो उसको कब्ज़ के लिए, जो कॉन्स्टिपेशन है, लिटरली अहादीस मुबारका में वो तज़किरा किया गया कि मैदे की बीमारी या कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत मुफीद है। तो इस तरह से उसका तज़किरा फरमा दिया। शहद की अगर हम बात करते हैं तो सूरह नहल जो है, सूरह नहल कहते हैं हनी बी को, उसमें अल्लाह ताला ने पूरा सिस्टम, और अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने शहद की मक्खी को इल्हाम किया यानी उसके दिल में डाला। अब ये बात खुद ही उसकी अज़मत बता रही है कि अल्लाह फरमा रहे मैंने शहद की मक्खी के दिल में डाला कि वो पहाड़ों पर और ऐसे मकामात पर अपने घर बनाए और हर तरह के फलों से रस निकाले और उसके पेट में से, यानी ये सारे रस मिलते हैं हर तरह के मुफीद फलों के। उसके बाद उस मक्खी के पेट में से एक ऐसा केमिकल रिलीज़ होता है जो उन सारे फ्रूट जो जूसेस हैं उनके कॉम्बिनेशन के साथ उसको इतना इफ़ेक्टिव कर देता है कि वो बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा बन जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने इसमें शिफा रखी। तो ये हेल्थ बेनिफिट शहद का कुरान पाक में सूरह नहल से हमें साबित हो रहा है, उसमें अल्लाह ताला ने इसकी अज़मत बताई। कलौंजी का डायरेक्टली कुरान पाक में तो तज़किरा नहीं, मगर अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी वजाहत है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ऊपर ये काले दाने लाजिम कर लो। इसकी तशरीह है कि खाओ, फरमाया इसमें हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। अब इसको हम जब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको समझ आता है कैसे कैसे कि भाई कुछ बीमारियां दिल की वजह से होती हैं, जो हमारे फिर रेस्पिरेटरी जो हमारा ट्रैक है उसकी कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ हमारे लीवर की वजह से होती हैं। जो मेन हमारे ऑर्गन्स हैं जिनके फेलियर या जिनकी एफिशिएंसी इफ़ेक्ट होने की वजह से कई बीमारियां फैल जाती हैं या पैदा हो सकती हैं, कलौंजी उन सब में हमें, अगर पहले से आप ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस पैदा कर देगी, वो बीमारियां होंगी नहीं। और अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसे हो गए हैं इश्यूज़ तो वो कलौंजी खाने से दूर हो जाएंगे। तो जब आप इसको डीपली जाकर देखते हैं फिर आपको इस हदीस मुबारका से इसको मैच करते हैं कि हर बीमारी का इसमें इलाज है। तो ये वो स्याह दाने, एक हदीस मुबारका में फरमाया स्याह दाने जिसको हम कहते हैं ना ब्लैक सीड, तो इस हिसाब से कलौंजी की तारीफ़ बहुत ज़्यादा अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई गई और इसकी रिकमेंडेशन दी गई कि लाजिम कर लो, यानी कि आपका वो आपके दस्तरख़्वान का या आपकी डाइट का पार्ट बन जाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी मिक़दार में वो डेली खाते रहेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत इसमें कोई जैसा कोई वो है कि इतनी खाएं या इतनी खाएं। मुझे किसी ने कहा था मैं कलौंजी खा रही हूँ मेरे ख्याल से पिछले 20-25 साल से, वो सुबह निहार में, लेकिन मैं ऐसे ही लेती हूँ और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं खा लेती हूँ और जमजम का पानी पी लेती हूँ। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि 7 दाने खाने चाहिए, तो आई वांट टू क्लियर ये मैं आपको बताती हूँ कि अहादीस मुबारका में कलौंजी के बारे में क्वांटिटी के अहकामात डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं खजूर और बाकी चीज़ों इंजीर के भी बारे में ऑड नंबर को पसंद किया गया है। देखिए जो मतलब जो पैर नहीं है, इवन और ऑड, दो ऑपोजिट है ना, जिसको कहते हैं जुफ्त और ताक। तो जुफ्त कहते हैं
इवन नंबर को और ताक कहते हैं ऑड नंबर को। तो ऑड नंबर में खाना पसंदीदा है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि आपने नहीं खाया तो उसका सवाब कम होगा या उसका फ़ायदा कम होगा, लेकिन पसंदीदा है। दूसरा, कलौंजी के बारे में ये बात याद रखनी है कि कम क्वांटिटी में, क्योंकि इलाके के हिसाब से, आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकती है। एक चीज़ मैं क्विकली ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ प्याज के बीज भी हैं और कलौंजी भी है जो ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर है। तो अक्सर हम प्याज के बीज खा रहे होते हैं। अच्छा, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो आप उसको पहचान नहीं सकते, बहुत डीपली आप उसको देखेंगे। उसका एक टेस्ट किया जा सकता है, जैसे आप अपने घर में अनियन सीड्स भी लेके आइए और आप कलौंजी भी लाइए, आप गिलास में डालेंगी तो जो कलौंजी है वो ऊपर तैर जाएगी और जो ऑनियन सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो जब मैं ये बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि आप वो चीज़ खा भी नहीं रहे। शहद में भी यही होता है, आप कहते हैं मुझे तो फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि आपको असली शहद मिल कहाँ रहा है, आप तो शीरा खा रहे हैं। और वो आजकल तो फार्म बना रहे हैं, बाकायदा मक्खियों को लेकर वो एक जगह पर रख देते हैं और वो मीठी मीठी चीज़ें खाती हैं। नाज़रीन, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ज़ुनैरा के साथ, और आगे मेरे पास बहुत सारे सवाल भी हैं। तो फिर जैसे ही हम ब्रेक से आती हैं, वील कंटिन्यू, स्टे विद अस। और आज फिर मैंने शीरी आपा से जो है वो मज़े मज़े के आलू के पराठे बनाना सीखे, जो हर बार मेरे टूट जाते थे। तो क्या कहते हैं, बहुत सारी शीरी आपा ने मुझे ऐसी टिप्स दी जो मेरे लिए आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। और आलू के पराठे तो खैर सबके लिए बड़े जो है वो पसंदीदा हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो आज शीरी आपा से सीख के गई हूँ वो इंशाल्लाह अपने घर जाके भी करूँगी। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स मास्टर वीक। मॉम्स स्पेशल का आज आखिरी दिन है और हम बात कर रहे हैं इंजीर, शहद और कलौंजी पे। मेरा दूसरा सवाल जो ज़ुनैरा से है वो ये है कि मुझे नहीं पता और बहुत सारी लोगों को नहीं पता कि असली शहद और नकली शहद में क्या, मतलब कैसा पता चलेगा? सही, देखिए ये भी फिर मैं बात को यहाँ से शुरू करूँगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में शिफ़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये शिफ़ा की चीज़ है। बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि हमें तो इससे शुगर लेवल हाई हो गया या फ़ायदा नहीं हुआ या पेट ख़राब हो गया। ये बताना मैं इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि चूँकि आपको असली चीज़ मिल ही नहीं रही, आपको शहद नहीं मिल रहा, आप तो बस शक्कर या शुगर सिरप है वो। असली शहद की जो 3-4 पहचानें बहुत सिंपल हैं। जैसे एक वाटर टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि आप शहद को 1 स्पून शहद, गिलास ये भरा हुआ रखा है, इसमें डालें। असली शहद पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, स्टिकी सा होगा और नीचे जाकर वो चिपक जाएगा। फिर आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी उसको डिज़ोल्व करने में। और जो असली नहीं है वो जैसे हमारा कोई शरबत डिज़ोल्व हो जाता है, हल्का सा चम्मच चलाएंगे और वो पानी को फ़ौरन गदला कर देगा। असली शहद पानी को गदला नहीं करेगा, क्रिस्टल की तरह आपका पानी रहेगा और वो नीचे जाएगा बैठकर। दूसरा इसका एक टेस्ट ये होता है कि आप इसको पेपर टेस्ट जिसको कहते हैं, पेपर के ऊपर शहद को टपकाइए तो वो पेनिट्रेट नहीं करेगा क्विकली। आप देखेंगे कि पेपर के ऊपर ही सिंक नहीं करेगा और वो पेपर को इतनी जल्दी गीला करके उससे फाड़ेगा नहीं। जबकि जो आपका नकली शहद है, आप डालेंगे थोड़ी देर के बाद पेपर उससे गीला होगा और गलना शुरू हो जाएगा और फट जाएगा। फिर एक इसका फायर टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि मैच स्टिक ले लें और उसके ऊपर आप शहद को लगाएं और फिर उसको जलाएं तो शहद जलेगा, लेकिन जो आपका असली शहद नहीं है वो नहीं जलेगा। तो ये बेसिक इसके शहद जलेगा से क्या मतलब वो मैच स्टिक जल जाएगी। आप आग लगाएंगी ना उसको, देखिए आपने शहद में डिप किया और उसको आग की कैंडल वगैरह ले लें, उसको जलाएं तो आपकी माचिस जल जाएगी, शहद लगा हुआ होगा। और अगर असली शहद नहीं होगा तो नहीं जलेगी, क्योंकि आपने गीला कर दिया उसको। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाटर टेस्ट और फायर टेस्ट और पेपर टेस्ट, ये सब। इसी तरह थंब टेस्ट, उसको कैसे कर सकते हैं कि थंब पर शहद को टपकाएंगी तो वो आपकी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ऊपर ही रखा हुआ ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। फिर टेस्ट के हिसाब से भी असली शहद में थोड़ी सी हीक होती है, वो इतना मतलब हल्की सी, वो उसको लोग खुशबू कहते हैं उसकी, लेकिन हल्की सी हीक होती है उसमें। और उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा दानेदार होता है,
बहुत स्मूथ नहीं होता, जैसे शुगर सिरप जितना स्मूथ नहीं होता। और नकली शहद में खुशबू डली हुई हो सकती है या बिल्कुल कोई खुशबू आएगी ही नहीं। लेकिन मुझे एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लाइन खराब होने की वजह से इतने अर्से बाद बात हो रही है, ऐसा लग रहा है 1 साल हो गया आपसे बात किए हुए। जी फरमाइए। और आपा जो आपके ये दो वीक्स जो गुजरे हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत इंफॉर्मेटिव थे। जो भी आपके डॉक्टर्स और जो न्यूट्रिशंस और दूसरे जो साहिबान आई हुई थी उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो टिप्स वगैरह शेयर की हैं। और स्पेशली जो जिन्होंने आपा परसों जो आई हुई थी खातून जिन्होंने आप मालिश करने का जो तरीका गर्मी वाला बताया था आपा, इट वाज मतलब बिल्कुल न्यू था वो। और मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ को कि जो बच्चियां हैं, जो नई माएँ हैं और जो भी नए बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी जी बेटा बोलें। आपा मुझे जो आज साहिबा आई हुई हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, इनसे मोहतरमा से क्वेश्चन करना है कि जो बिल्कुल शहद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत से फवाइद बताए हैं, लेकिन आजकल जो आपा जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए कितनी क्वांटिटी में क्या वो यूज कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में जो वो शायद यूज कर सकते हैं, इनसे ये पूछ कर बताइएगा। ठीक है, आप जाएं टीवी तक। थैंक यू। बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब मैं पहले तो यही दूंगी कि असली शहद अगर होता है तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। बाकी देखिए आजकल जिस तरह की बीमारियां और सेंसिटिविटीज़ डेवलप हो चुकी हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर, मैं हमेशा ये बात तर्ज करती हूँ कि डॉक्टर की एडवाइस के बगैर रेमेडीज़ और टोटके और सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर शख्स की कुछ अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, हर शख्स को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। लेकिन असली शहद सबसे पहला स्टेप। दूसरा, जो डायबिटीज़ जिनको है तो उन्हें भी शुगर इनटेक तो करना ही होता है सम अमाउंट। कभी कभी शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है तो उसको, क्योंकि ये जो शहद है ये एनर्जी बूस्टर है और क्विकली आपकी बॉडी में फौरी तौर पर वो डिज़ोल्व हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो आपको जब एक तो टेस्ट करते रहें रेगुलर, जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है हमारे पाकिस्तान में हमारे लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि मेरी शुगर की दवाई है तो मुझे ये खानी है, मुझे इंसुलिन लेनी है तो मुझे इतने बजे लेनी है, जबकि बाहर के मुल्कों में या जो यहाँ पे भी समझदार लोग हैं पहले वो शुगर को टेस्ट करते हैं फिर उस हिसाब से डोज लेते हैं। तो आपका जब शुगर लेवल लो हो रहा होता है तो आप ½ टीस्पून हनी ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई लोग स्वीटनर खा रहे होते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स अपने पास रख लेते हैं। तो हमारे लिए हनी और खजूर ये दो ऐसी चीज़ें, अगर ये हनी असली है तो ये आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगेन हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको खा लें तो आपको फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। अदरवाइज़ तो वो मेटाबॉलिक रेट को बहुत बैलेंस कर देता है। अगर आप रेगुलर शहद ले रहे होते तो शुगर का डेवलप होने का ही इम्कान ना होता, क्योंकि वो इतना बेहतरीन उसमें जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो शुगर के पेशेंट एक तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, दूसरा असली शहद को कोशिश करें कहीं से मिल जाए, तीसरा ये कि जब शुगर उनका लो हो रहा होता है तो उस सूरत में वो आर्टिफिशियल स्वीट चीज़ें खाने के बजाय हनी या खजूर से गुजारा करें। अच्छा, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हमारे बच्चों, जब हम लोगों के वक्त में जब बच्चे पैदा होते थे तो हम अजान उनके कान में दे के और शहद चटाते थे, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा, कहते नहीं शहद नहीं चटाना चाहिए नए बच्चे को, डॉक्टर्स भी मना करते हैं। कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी बेटा बोलिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से यू लुक सो प्रिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लव टू प्रेजेस यू द वे यू कुक, माशाल्लाह से। और आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और स्पेशली जो आप इतना आपने जो वीक जो चलाया है इंफॉर्मेशन वाला, ये सबसे बेस्ट है ये। थैंक यू बेटा। यानी कि इससे हम जैसे लोगों को जो बिल्कुल जिनको नो हाउ नहीं होती, वी गेट टू नो कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही है। जैसे अभी मैं आपका देखनी थी, आपने इतना अच्छा सवाल करा कि जब बच्चे छोटे से पैदा होते थे तो हम उनको चटाते थे वो शहद। एक हमारा कॉन्सेप्ट था, बट थिंग इज दैट अब बिल्कुल चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल वाला पूछा। आई वुड रियली लव टू नो द आंसर, बट मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि मैं ऑन कॉल थी आपके साथ। ठीक है, अब आप जाइए टीवी के पास। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड अप्रिशिएटिंग। अच्छा आपा, वो जो आपका जो आपने सवाल पूछा था उसका मुझे आंसर देना था, जो आपने पूछा था मेन। जी जी जी, बोलो बोलो मेरा बच्चा।
उसका पोटैटो है, उसका ठीक है आलू है उसका main ठीक है ingredient। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू जी। अब बताएं ये बच्चों देखिए, को जो हम ये जो शहद चीज़ है ना, कुछ चीज़ें रस्म होती हैं, वो दीन का पार्ट नहीं होती। हमारे यहाँ और अरब में ये रस्म थी कि वो बच्चे को कुछ, जिसको हमारे यहाँ हम कहते हैं गुड़ती, और वहाँ तहनीक कहा जाता था अरबी में, उसमें ये होता है। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में भी ऐसे होता था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खजूरें उसको सॉफ्ट करके हल्का सा उसके तालू पे लगाया उसे। तो ये बात एक तो जहन में रखिए कि ये बात मसनून थी। शहद या खजूर से तहनीक करना यानी गुट्टी या गुड़ती देना, वो एक सुन्नत मुबारका थी। दूसरा ये कि बहुत माइनर सी क्वांटिटी दी जाती थी, जैसे सिर्फ तालू पे टच कर किया जाता था। ये नहीं कि आपने स्पून भर के बच्चे के मुंह में डाल दिया या पूरी खजूर मैश करके उसके, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत डेंजरस है। अब दूसरी बात रह गई कि जो आपका बहुत अहम सवाल था कि बच्चों को मना करते हैं डॉक्टर्स कि 1 साल की उम्र तक उनको हनी अवॉइड करें। उसमें पहली बात तो मैं इस पे आ जाऊंगी कि असली हनी नहीं है, असली हनी नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि ये बिल्कुल ठीक है, तहकीक भी इसके ऊपर है कि हनी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो सम टाइम्स बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डायरिया का वो रीज़न कॉज बन सकते हैं, या उसमें कोई बैक्टीरिया क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आज जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम उस ज़माने में तो हम बच्चों को देते थे सब, अब इसका एक फैक्टर ये है कि उस ज़माने में चीज़ें भी खालिश थी। दूसरा, हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस और जो हमारा मैकेनिज़्म था वो भी डिफरेंट था। अब आजकल हमारे अंदर इतनी सारी एलर्जीज़ डेवलप हो गई हैं, उसकी भी अब जाऊंगी तो लंबी डिबेट है। हम प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, तरह तरह की वेदर की चेंज, केमिकल चेंजेस, ये सब चीज़ें बॉडी में बहुत सी। किस आपको लगता है कि कभी किसी को गाजर से कोई मर सकता है? हमने ऐसे लोग देखे कैरेट खा के, और कैरेट भी डायरेक्ट नहीं खाई, कैरेट केक खाया और उसकी डेथ हो गई। क्योंकि अब बाहर तो ये बहुत होता है, आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि नट एलर्जी तो नहीं है। हल्का सा आपने नट दिया, बंदा गया काम से, सिर्फ बीमार नहीं होगा, वफात हो जाएगी। तो वो उस ज़माने में कहाँ चीज़ें होती थी। इसलिए नॉर्मली यही कहा जाता है कि बच्चे को 1 साल से पहले शहद ना दें। लेकिन अगर आप सिर्फ ये करना चाहते हैं रस्म के तौर पर, तो फिर आप मामूली सा अगर खालिश शहद आपको मिल जाता है तो सिर्फ टिप पर आप लगा के उसको हल्का से जस्ट टच करके वो अजान तो रस्म पूरी कर दें। ना? अजान भी मसनून है, और वो तो बहुत प्यारी बात है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो सबसे प्यारी और सबसे पहली आवाज़ उसके कानों में जाए। तो इसको लोग यूँ लिंक करते हैं कि पहली दफ़ा वो जो सुनता है दुनिया में आकर तो वो अजान सुनता है, और आखिरी दफ़ा उस अजान की वो नमाज़ पढ़ता है, यानी कि उसकी पे वो नमाज जनाजा उस वक्त होती है जो वो अजान उसके कान में दी गई थी। बाहर यानी ये कोई फतवा नहीं है, एक जर्नल से बात आपसे शेयर कर रही थी कि अजान के कलिमात कहना भी मसनून है, वाजिब नहीं है। मगर हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसा ना किया हो। तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है, और मीठा चखाने का भी। और उस ज़माने में होता था कि किसी नेक या अच्छे किरदार के शख्स से आप ऐसा कुछ बच्चे को एक गुड जेस्चर के तौर पर, कि आपको कोई अच्छे आदमी ने, हमारी कहते इसको किसने गुड्डी दी थी। तो ये वाली हम ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से आने के बाद मैं आपको मिलूँगी अपने किचन काउंटर पे, बिकॉज़ मुझे आज आप लोगों को बनाना सिखाना है आलू के पराठे। और जो मेरे पास आलू पहले पराठे बनाने से पहले जो रखा हुआ है, उसके साथ चंद इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैं उसको बता दूंगी आपको कि मैश पोटैटोज़ जो बच्चों के लिए आइडियल है, बिल्कुल सॉफ्ट करके आप उसको दें तो वो उसको चोकिंग ना हो, कुछ ना हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर उद्दीन है। मेरी वाइफ आयशा अज़हर को इंजीर बहुत पसंद थी इन्हें, तो मैं काफ़ी टोका करता था कि मत खाया करो, पेट ख़राब हो जाएगा, गर्म है एंड ऑल। लेकिन फिर खैर मैंने शीरिन आपा के शो के मॉम स्पेशल वीक का देखा, उसमें इन्होंने मुझसे इजाज़त ली कि मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर इट, आप जाएँ ऑडिशन दें, जो भी हो। तो माशाल्लाह से इनका सिलेक्शन हो गया एंड होपफुली यहाँ पे आई शीरिन आपा के शो में, जहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हुई। इंजीर के फ़ायदे, कलौंजी के फ़ायदे, शहद की पहचान कराई गई। अब तक बहुत से लोगों को सही शहद की पहचान तक नहीं पता कि शहद असल में असल शहद होता क्या है। तो इस चीज़ से मेरी काफ़ी नॉलेज गेन हुई, और उस हवाले
हवाले से। उसके बाद इनके आलू के पराठे जो आज सेशन चला, अब तो मैंने अंजीर पे भी खैर मना नहीं करूँगा, सेकेंडली के आलू के पराठे इनके अक्सर फट जाया करते थे बनाते हुए। ये काफ़ी मेहनत करती थी और मेरी बेटी और हमारे घर में हम लोग वीकली हमारे यहाँ बनते हैं आलू के पराठे और हम बड़े फ़ैन हैं। तो उसके बाद इन्होंने आलू के पराठे जब अपने यहाँ पे बेले, एक इन्होंने सीखा, होपफुली शीरी आपा की मदद से हमारे यहाँ एक अच्छे आलू के पराठे बना करेंगे और मेरी बेटी भी बड़े शौक से खाएगी और ये हेल्पफुल रहेगा इस मामले में। उम्मीद है कि अब आपको ये पराठे समझ आ गए होंगे किस तरह से और ईजी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक। हम आ गए हैं अपने किचन की तरफ और हम आपको बनाना बता रहे हैं बच्चों के लिए ख़ास मैश पोटैटोज़ दैट यू कैन गिव देम आफ्टर 8-9 मंथ्स। ठीक है, आलू आप हमेशा, मैंने बताया है, छील के इस्तेमाल करके बॉईल करते हैं। कभी भी आलू को छिलके के साथ बॉईल नहीं करते हैं, वो अपना पूरा चिकना चिकना छोड़ देता है, आपके हाथ में भी नहीं आएगा वो। तो आलू आपने बॉईल किए, उसमें आपने सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट डाला, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा सा बटर आपको इसमें डालना है मेल्टेड। आलू आप समझे आधा किलो है तो बटर आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मेल्ट करके डालेंगे। अब आप ये सारी चीज़ें इतनी हैवी भी बच्चों को एकदम से नहीं दे सकते, उनका स्टमक अपसेट हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है बटर भी। और मिल्क मैंने लिखा है 1 कप, तो मिल्क भी आप देख के डालिएगा, जो कंसिस्टेंसी आपको लग रहा है कि बच्चा आराम से स्वॉलो कर सकता है, ले सकता है, आप इतना मिल्क डालें और फिर स्टॉप कर दीजिए। मिल्क कौन सा लेंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उसका जो फार्मूला मिल्क आता है वो भी आप डिज़ोल्व करके आलू में डाल सकते हो। अच्छा, रही बात इसमें क्रीम की, तो क्रीम तो आप बिल्कुल बच्चों के लिए हटा दो। You don't need to put cream for children because that is very very heavy for them in the beginning। ठीक है, ये जो मैश पोटैटो की रेसिपी आपके उस पर चल रही होगी, वो मैश पोटैटोज़ हम जैसे लोगों के लिए, जैसे आप स्टेक्स के साथ सर्व कर लें या इन चीज़ों के साथ, रोस्ट चिकन के साथ आपको मज़े का लगता है, तो वो उसमें क्रीम और मिल्क और बटर इतना इतना जाएगा और सॉल्ट एंड पेपर भी हाफ टीस्पून जाएगा। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ अपने आलू के पराठे की तरफ। तो हमने यही आधा किलो आलू छीले थे, छील के बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने मैश कर लिया। अच्छा, इसमें मैं अब डालूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ये लो बेटा, मिक्स करो। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 1 से 2। अगर बच्चा आपका इस उम्र में है 3 साल 4 साल एंड यू वांट टू गिव हिम पराठा आलू का, तो प्लीज़ हरी मिर्चें बिल्कुल नहीं डालिएगा, बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। ठीक है, अच्छा, बच्चों को वैसी फ़ौरन मिर्चें लग जाती हैं। बिल्कुल नहीं डालना है प्लीज़, वरना आप लोग आके मेरा गला पकड़ लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पुदीना चॉप करके 1 टेबलस्पून, सॉल्ट हाफ टीस्पून और हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। बच्चों के लिए बना रहे हैं, कुटी हुई मिर्चें भी नहीं जाएंगी। अच्छी तरह से बेटा आपने मिक्स करना है। ठीक है, अब हमें इसका पराठे के लिए आटा गूंदना है, कम से कम 1 घंटा गूंद के रखना है। इसके लिए हमने लिया है मैदा 2 कप और उसमें हमें गेहूं का आटा, चक्की का आटा डालना है 1 कप। दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें बटर या ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून और नमक डालेंगे हाफ टीस्पून। नमक लिखना मैं भूल गई थी, हाफ टीस्पून नमक, और नीम गर्म पानी से आप इसको गूंद लीजिए। नरम नहीं गूंदा जाता है, थोड़ा सा
सख्त होता है। अच्छा आपा, हम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए जब हम मैश पोटैटो के अंदर जब आलू के पराठे वगैरह बनाएं? किस चीज़ का इस्तेमाल? चीज़ का। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 2-3 साल का है, तो बिल्कुल आप चीज़ दे सकते हैं, लेकिन आप उसको डालिएगा क्रीम चीज़ बॉटल वाली। अच्छा, वो जो काऊ चीज़ आती है वो नहीं डालें? नहीं, बिकॉज कभी गले में फंस जाए, सही से मिक्स ना हो, तो बॉटल वाली चीज़ डालें। सही है, ठीक है। बेटर टू बी सेफ। जी जी जी, क्योंकि चीज़ का टेस्ट अच्छा होता है तो हाँ, बच्चे हाँ, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा पसंद करते आप हैं। बिल्कुल डालो, लेकिन बॉटल वाली डालो। बस मलाई नहीं डाल सकते नहीं नहीं नहीं, मलाई और क्रीम नहीं डाल सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ पर हो गया अच्छे से मैश। हाँ बिल्कुल हो गया। अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। अच्छा, आलू ना बच्चों को होते भी ज़्यादा पसंद है। बहुत, हमें भी पसंद होते हैं। मैश पोटैटोज इतना मज़े का बहुत। लगता है। अच्छा, मेरी बेटी अब तक जो है वो मैश पोटैटो चीज़ के साथ मैश करके दूँ तो बहुत अच्छे से जो है वो खा बिल्कुल, लेती है। वो बहुत वाहिद चीज़ होती है हर तो वो मज़े शौक से का। खाती है, वरना हर चीज़ पे उनके नखरे ज़्यादा होते हैं खाने पीने के बेटा, मामले यू में। हैव टू कीप चेंजिंग फूड एंड गिविंग टू योर चिल्ड्रन। आप हर वक्त अगर उनको एक ही चीज़ खिलाएंगे तो वो कभी भी नहीं खाएगा। हमें भी अगर हमारे घर में रोज़ आलू गोश्त और कीमा आलू मिल जाए, हम खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। अच्छा, हमने इसके बॉल्स बना लिए। अब मैं इसको रोल करूँगी। अच्छा देखें, पराठे बनाने के 2 तरीके हैं। आप 2 बॉल्स लेके भी इसको रोल कर सकते हैं। रोल करने के बाद आप एक को बेलें, बेलने के बाद आपने उसमें आलू लगाया, आलू की फिलिंग देने के बाद आपने दूसरा बेला और उससे कवर करके आपने इसको फ्राई कर लिया। सही। लेकिन मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ। क्योंकि डबल में कभी कभी मुझसे तो ऐसा होता है कि वो खुल जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, वो आपने शहद वाली बात की थी ना, तो मेरी बेबी चूँकि प्री मेच्योर थी तो मुझे डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया था कि आप इसको अभी शहद नहीं चटाइएगा। अगर कोई डायरिया हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो ऑलरेडी वो प्री मेच्योर है तो बहुत मसला हो जाएगा। बिल्कुल सही किया आपने, एहतियात करना बेहतर है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एलर्जीज़ हो जाएं या रिएक्ट कर, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो उसमें फिर एहतियात ज़रूरी है। लेकिन ये जो टिप्स आपने आज बताई है ना, टू चेक द शहद, टू चेक द हनी, ये दिस वाज समथिंग रियली न्यू फॉर मी। और ये मुझे आज तक नहीं पता था, बीइंग अ शेफ या बीइंग अ कुकिंग एक्सपर्ट, कि कलौंजी एंड अनियन सीड्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। अच्छा, शहद ऐसे भी आते हैं बिल्कुल पानी की तरह जो होते हैं, वो पतले होते हैं कि और डालो तो वो वाली जो आपने वो वाली बात कही कि शरबत की तरह घुल जाते हैं। अब तो इतनी वैरायटी शहद में आ रही है कि हर फ्रूट का हाँ, ऑरेंज लिखा हुआ होता है, जी। सेब का अलग है, तो चूंकि वो और कलर्स आर्टिफिशियल भी डिफरेंट होते हैं। जी। आप हम एक ही साथ रोल कर रहे हैं इसको? क्या बेटा? एक ही के अंदर बना हाँ रहे हैं हाँ, डबल एक, वाला? नहीं मैं एक ही बता। चले, आज मैं कुछ नई चीज़ आपसे सीख के जा रही हूँ। और मैंने भी आपा से आज सीखा कि आलू को छील कर बॉईल करना। मैंने भी ये मुझे नहीं मालूम था। हमेशा आप ट्राई कर लो, आपसे कटलेट्स बनेंगे ही नहीं। ज़बरदस्त, मैं करूँगी अब ट्राई, छील कर हमेशा। पता है पानी पूरा- पानी भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा आपा, जो ये कहते हैं कि छिलके के अंदर आलू के ज़्यादा ताकत होती है, ये वो नहीं है ये वाली बात? आपा, इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक डॉक्टर ने कहा कोशिश किया कीजिए पेशेंट से कि हर फल छिलके के साथ खाएं। ठीक है। फिर पूछा कि आपका फेवरेट फल क्या है, उसने कहा नारियल। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने एक के अंदर ही इसको आलू की फिलिंग डाल दी, मैदा लगा लिया। अब बहुत हल्के हाथ से हम इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम तवे पे डालेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, ब्रेक भी आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा, हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हम मसाला का और शीरी आपा का कि उन्होंने अपने मॉम स्पेशल वीक में मेरी वाइफ को चांस दिया, उनका ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ और वो आई और हमें बहुत इससे बेनिफिट हासिल हुए।
उम्मीद है कि ये सबके लिए और मैं भी beneficial बहुत रहेगा। शुक्रिया अदा करती हूँ शीरीन आपा का, जिन्होंने मुझे बुलाने का मौका दिया और बहुत सारे सवालात, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे पास अब क्लियर हो चुकी हैं और उम्मीद है कि मैं आगे अच्छा करूँगी। हम मसाला टीवी का भी बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक। बेटा जोर नहीं लगाना है वरना देखे निकल रहा है। ठीक है आपा। ठीक है, आप जोर लगा रहे हो। आप देखो मेरे आलू बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। अब ठीक है आपा। हाँ अच्छा, इसी तरीके से हम जो है वो बच्चों को हर किस्म के पराठे बना के दे सकते हैं, कीमे के। बिल्कुल बिल्कुल, चिकन पराठा, पिज़्ज़ा पराठा। अच्छा, पिज़्ज़ा पराठा तो मेरी बेटी खैर खाती भी बड़े शौक से है, तो मैं उसमें ना सारी चाइनीज़ वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। सही है। आपा देखें, ठीक है। खुशबू तो आपा बहुत अच्छी आ रही है। इसको आप कोई अच्छा सा रायता बनाएं जी। दही का और उसके साथ आप इसको सर्व करेंगे। एक और बनाना? हाँ बेटा बनाना है, बस ये निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह अब ट्राई हाँ करूँगी। नहीं, अब आपने गलती क्या की है, अपनी जोर जोर से बेला है। जी जी, हल्के हाथ से फिलिंग डाल के उसको रोल करके और फिर बेलना है। ठीक है आपा। आपकी मर्जी है, आप ऑयल से डाल के बनाएं, घी से डाल के बनाएं, बटर से डाल के बनाएं, अब चीज़ों। मुझे ऐसा लगता है कि घी ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों के हिसाब से, बिल्कुल क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। आपा देखें और थोड़ा सा और। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, आप पता है क्या करो जी। आप पोटली का शेप दो। ठीक है। और अब हल्के हाथ से जो है वो बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से। जी आपा। आलू तो वैसे भी बच्चों को खैर बहुत ही पसंद होते हैं, कोई भी फॉर्म दे दे। बड़ा हो छोटा हो, आई थिंक एवरीबडी लव्स आलू। आलू की सब्जी, फ्राइज, एनीथिंग। आलू गोश्त, आलू कीमा। आलू खैर हमें भी पसंद है, आलू वाली बिरयानी हो गई, बिरयानी में आलू हो गए। आपा देख लें प्रेशर सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब देखो नहीं फट रहा है ना। उस वक्त आपने जोर बहुत लगाया था। ठीक है। हल्की उससे करें, बिल्कुल नहीं फटेगा। आलू हो जाए और उसके साथ वो अच्छा हरी जी। मिर्चों वाला रायता। हाँ बिल्कुल, दही में आप हरा धनिया, हरी मिर्च पीस के थोड़ा सा जीरा डालें और उसका रायता बना लें। ब्रेक आ चुकी है और ब्रेक ये कौन सी है, ये है आपकी रिकैप ब्रेक। चल के देखिए रिकैप, और हम मिलेंगे आपको रिकैप के बाद अपने सिटिंग एरिया में। आलू पराठा, डो के अज्जा, मैदा 2 कप, आटा 1 कप, घी या तेल 2 खाने के चमचे, पानी डो बनाने के लिए, फिलिंग के अज्जा, उबले आलू 250 ग्राम, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, साबित सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब:
उबले आलूओं में लीमू का रस, साबित सफ़ेद जीरा, कटा हरा धनिया, कटी हरी मिर्च, कटा पुदीना और कुटी लाल मिर्च मिक्स करके एक तरफ रख दें। पराठा बनाने के लिए मैदा और आटे को तेल में मिक्स कर लें। अब पानी से डो बनाकर 30 मिनट रखें। फिर डो को अलग करके इसके पेड़े बना लें और इन्हें रोल करके 5 से 6 इंच की गोलाई में बेल लें। फिर इनके दरमियान में 3 से 4 खाने के चमचे फिलिंग डालें और किनारे मोड़कर दबा दें। अब इसे दोबारा दबाकर बेल लें। तवा गर्म करके पराठा फ्राई करें। इस पर घी डालें यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। आखिर में इसे किसी भी रायते के साथ फ़ौरन सर्व कर दें। मैश्ड पोटैटोस अज्जा, उबले आलू आधा किलो, मक्खन 2 आउंस, दूध 1 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में आलूओं को नमक के साथ 15 से 20 मिनट उबालें। फिर मक्खन, दूध और क्रीम को आलू के आमेज़े में मिक्स करें। उसके बाद इन्हें कुचलकर नमक और काली मिर्च मिला के फ़ौरन सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू के पराठे तैयार हैं। आज की जो हमारी विनर हैं वो है हिरा। चलते हैं हम अपनी दुआ की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहुल आलमीन, या खैरुन नासिरीन, या अल्लाहु या ज़ुल फ़ज़्लिन अज़ीम, या रऊफ़ुम बिल इबाद, या रब्बुल आलमीन। इस दुरूद पाक के हदिये को जो हमने आपकी बारगाह में पेश किया और जिसके बारे में आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुसूसन जुमातुल मुबारक में जो दुरूद अल्लाह के हबीब की शान में पढ़ा जाता है वो बराह रास्त आप तक पहुँचाया जाता है, आप उसे ख़ुद सुनते हैं। इस उम्मीद के साथ हमारे इस दुरूद पाक को कबूल फ़रमाइए। या रब्बुल आलमीन कुल उम्मत मुस्लिमा पर अपनी रहमतें, अपनी नेमतें, अपनी बरकतें नाजिल फ़रमाइए। हमारी पूरी टीम मसाला टीवी की, हम मसाला चैनल की जितने इससे वाबस्ता लोग हैं, हमारे सुनने वाले, देखने वाले, कुल उम्मत मुस्लिमा की जो दिल में ख्वाहिश है, या रब्बुल आलमीन जिसकी जो मुराद है, अपनी रहमत से सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाइए। हम सब के जान, माल, औलाद में, उम्र में, ईमान में बरकत अता फ़रमाइए। हमें शैतान के शर से, हासदों के हसद से और याकारी से बचाए रखिए। खुसूसन बिलखुसूस दुआ कर रहे हैं अपनी शीरी आपा के लिए भी। अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत कामिला अता फ़रमाए, इनकी भी हर जायज़ मुराद को पूरा फ़रमाए, इन्हें हर बुरी नज़र से, हर बुरी घड़ी से अपनी हिफाजत, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। या रब्बुल आलमीन जितने सुनने वाले, देखने वाले उम्मत मुस्लिमा में, आपके बंदों में जो बीमार हैं सबको अपनी रहमत से शिफाए कामिल अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दीजिए। या अल्लाह जिन्हें आपने औलाद की नेमतें अता फ़रमाई हैं उन माँ बाप को औलाद का सुख भी अता फ़रमाइए। माँ बाप की हर जायज़ ख्वाहिश औलाद के हक़ में पूरी फ़रमाइए। माँ बाप का हर दुख औलाद की तरफ से जो है उसे अपनी रहमत से दूर कर दीजिए। या रब्बुल आलमीन हमें, हमारे घर वालों को अपनी और अपने प्यारे हबीब की अताअत करने की तौफीक अता फ़रमाइए। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने अमल करने की तौफीक और आसानी अता फ़रमाइए। आलम इस्लाम के मुसलमानों पर रहम कर दीजिए, कुल उम्मत पर रहम कर दीजिए। या रब्बुल आलमीन मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फ़रमाइए। हमारे ईमान में, हमारे अमल में, हमारे रिस्क में या रब्बुल आलमीन हमारी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाइए। हमें ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर नसीब फ़रमाइए और मरने से पहले अपने घर की ज़ियारत अता फ़रमाइए। अपने प्यारे रसूल की शिफ़ात रोज़े महशर नसीब फ़रमाइए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।